अरे माय डियर, तेल है, सरसों का तेल है। अरे एक संप्रदाय वाले तो मिट्टी का तेल भी प्रयोग करते हैं। क्या प्रकाश को प्राप्त करने के लिए दीपक इम्पोर्टेंट नहीं है, दीपक की प्रदीप्त होने की तीव्र अभिलाषा ही आवश्यक है। इसीलिए क्या बात है, अलग बात है। लेकिन प्रकाश को प्राप्त करने के लिए केवल प्रदीपत्व की यानी अभिलाषा होनी आवश्यक है, तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए। और उसके लिए सन्निधि आवश्यक है, जिसको हम लोग उपशक्ति कह देते हैं। उपशक्ति माने उप माने सभी, उपनिषद कह लो, एक ही बात है। गुरु के सामीप्य की आवश्यकता है। जब तक सामीप्य माने समीप 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 माने एकदम ट्रू क्लोजनेस जिसे कहते हैं वो नहीं है, तब तक प्रकाश अन्य दीपक को प्रकाशित नहीं कर पाएगा। तो एक प्रतिबंधन हो, ठीक है। और दूसरा प्रदीप्त जो उसको होना है वो गुरु के पास प्रदीप्त होने के लिए प्रस्तुत होना है। तब इसके बाद जो सामर्थ्य उस आदि दीपक की है वही सामर्थ्य प्रकाश देने की और दूसरों को प्रदीप्त करने की सामर्थ्य एकदम वही जो आदि दीपक में है वही दूसरे में हो जाएगी। और अंतिम छोर तक जो दीपक है उसमें जो प्रकाश की प्रकाशत्व की और प्रदीपत्व की सामर्थ्य है तो आदि की और उसके माध्यम से प्राप्त हो रही है। इसलिए गुरु तत्व तो माय डियर एक हमें किस रूप में प्राप्त हुआ। भागवत के जब परम श्लोक का महापुरुष लोग स्मरण कराते हैं तो वहाँ तद्रूप ने करके नारायण से लेकर के और अंत तक हम लोग यहाँ तक ले आते हैं। इनके बाद भी इनके शिष्य वो भी है कि सबके सब प्रदीप्त हैं क्योंकि इन्होंने प्रदीप के साथ संपर्क स्थापित। तो इसलिए कुरूप शक्ति आवश्यक है। थोड़ा हम जितना संभाल के कह सके उतना संभाल के कहने की चेष्टा करेंगे। गुरु का उत्तरदायित्व निर्वाह करने के लिए संतान उत्पन्न करने के लिए पहले अपने में सामर्थ्य का उपार्जन अत्यंत आवश्यक है। भगवान के दर्शन तो पहले ही इनको मिल चुके थे, फिर भी भगवान के आज्ञा करने पर, आज्ञा क्यों, रिक्वेस्ट करने पर विवाह के लिए तैयार हुए, संतान की उत्पत्ति के लिए तैयार हुए। लेकिन उत्तम संतति प्राप्त हो इसके लिए उन्होंने भी पृथक तपस्या की, गंभीर तपस्या की और तब कहीं जाके कपिलावतार। तो पहले अपने में ये सामर्थ्य उपार्जन करने चेष्टा अवश्य। भगवत साक्षात्कार हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, उससे भी कुछ और अधिक आवश्यक न होता तो काहे को कपिल के पिताजी को करना। हम इसीलिए सावधान करना चाहते हैं कि अब अभी तो भाई हमको गुरु सेवा मिली इसलिए हुआ। प्रारंभ में इतने वर्षों से कितने लोगों ने चेष्टा की थी। ये सब नाटक हमको नहीं करना है। हमारी योग्यता, आप प्रश्न करो हम उत्तर दे देंगे, लेकिन गुरु बनने के लिए
बनने के लिए। मैंने कहा अभी मेरे में सामर्थ्य नहीं। बहुत वर्षों से नाटक चल रहा है, काशी में रहे कितने लोग, विद्यार्थी माने बहुत रहे। अब ये तो जिनकी सेवा है उनकी बात है, वरना शिष्य का उत्तरदायित्व गुरु के ऊपर होता है। किसको कौन सा मंत्र दिया जाए, आंखें मूंद करके, या जिनके सिद्धों की परंपरा है उनके लिए तो बंधन है और वो सब ठीक है, उसमें हमारा कोई संदेह नहीं। जब पूरी घटना को नहीं कहेंगे, लेकिन महाभारत का अवलोकन करेंगे और उसमें 2 जगह इसका वर्णन आया है बड़ा बढ़िया। और इसकी नीलकंठी टीका में ये चीज अद्भुत आई। जिज्ञासावसात भगवती कुंती में सूर्य का आवाहन कर लिया, ऋषि के द्वारा प्रसाद प्राप्त करके अब मंत्र के द्वारा देवता पराधीन हो जाते हैं, ये हम लोगों को मालूम है। सूर्य आए हैं, उनको अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करना है। कुंती के सामने समस्या है, वो अभी इस स्वरूप योग्यता वाली नहीं, क्या करें। तो उसी प्रसंग में एक अद्भुत बात आई है, जिसने तुम्हें मंत्र दिया है उस गुरु का भी, उस ब्राह्मण का, उस ब्राह्मण का भी मैं अकल्याण करूंगा। माने उस गुरु ने तुमको मंत्र दिया है, इसका मतलब है कि उसने तुम्हारी अधिकारिता नहीं देखी और तुमको मंत्र दे दिया, उसका अपराध है, मैं उसको भी दंड दूंगा। जैसे मंत्री का अपराध राजा का अपराध होता है, जैसे पत्नी का अपराध पति का उत्तरदायित्व होता है, उसी प्रकार शिष्य के अपराध के कारण गुरु को भी दंड भोगना पड़ता है। आप लोग नोट कर लो और अपने मेरी रक्षा करना। गुरु भगवान। आजकल एक परंपरा बन गई, कई जगह में तो परंपरा की, जब तक तुम कंठी नहीं लोगे हम तुमसे तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। जबरदस्ती कंठी वाला मामला तो भाई, अब उसको तुम हम क्या, हम तुम्हारी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जिनको विचार पूर्वक जो मंत्र लेना है उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए। कई बार और ये हर एक शिष्य को समझाया जाता है कि तुम अपना मंत्र किसी और को बताना नहीं, जब तक कि कोई तुम्हारा शिष्य या शिष्या न बने, वो तुमको गुरु बनाने को तैयार हो, तुम उसको शिष्य बनाने को तैयार हो, दोनों तरफ से, तब उसका तुम प्रदान संप्रदान करना, अन्यथा किसी को नहीं। उसका कारण अगर किसी अनधिकारी को मंत्र दे दिया या रहस्य दे दिया तो लाभ के स्थान पर उसकी भी हानि हो। हम छोटा बच्चा खिलौना मांग रहा था, बड़ी बढ़िया तेज चक्कू रखी थी, मांग रहा था, अरे ले भाई, नहीं मांगा, ले। अब ये चक्कू दे देना, अगर बालक की नाक कटती है तो जिस वात्सल्य से परिपूर्ण होकर आपने चक्कू दी है, उसका अपराध आपको लगा। कई बार ऐसा लगता है कि महाराज ने हमको भी यही मंत्र दिया है, इनको भी यही मंत्र दिया है, इनको भी यही मंत्र दिया है। देखो, मैं आपको प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं, इतने हैं ये सत्य तपस्वी विद्वान बैठे हैं, जितने शिष्य हैं उन सबके लिए मंत्र का स्वरूप भले रूप भले एक जैसा हो, स्वरूप सबके लिए अलग अलग हो। किसी भी फिजिक्स के विद्यार्थी से पूछ लो, कोई भी ये अनौछा है, इसका लाल रंग कुछ भाई जी को जैसा दिखाएगा वैसे कुछ
गीता मनीषी जी को नहीं दिखाई पड़ेगा, जैसे हमको दिखाई पड़ रहा है वैसे इनको नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सबके चक्षुओं की सामर्थ्य भिन्न भिन्न, मंत्र भी अंतःकरण के अनुसार भिन्न भिन्न। और इसीलिए जब हम किसी को ये अब घर एकदम घर की बात हो गई है तो घर की बात की तरह चर्चा कर रहे हैं, हम कह दे देखो भैया ये अर्थ तो हम तुमको एक वाक्यार्थ के रूप में बता रहे हैं, अगर तुम निष्ठा पूर्वक जप करोगे तो तुम्हारे अंतःकरण में नए नए अर्थ उद्भूत होंगे और वो तुम्हारे अपने होंगे, उनका संग्रह करना वो तुम्हारी अपनी निधि होगी। मैं तो केवल प्रेरणा के लिए एक सामान्य अर्थ बता देता हूँ। हर एक के मंत्र जापक की अनुभूति अलग अलग अगर जप रहा है तो होती है। हम लोगों ने प्रसिद्ध उपनिषद की कथा सुनी है, हम पूरी कथा को दोहराना नहीं चाहते क्योंकि कई बार वो कही जा चुकी है। उपदेष्टा एक, मंत्र एक, काल एक, वाक्य एक, लेकिन 3 शिष्य बैठे हैं तो तीनों के अलग अलग तात्पर्य हुए, ये हमने उपनिषद के प्रमाण से जाना है। इसी प्रकार से आप लोग पुनः सावधान करता हूँ, आपने अपना मंत्र बता दिया, आपके लिए अलग भाव था और आपने उसके लिए बता दिया, उसके लिए हानिकारक कोई बात हो गई, कौन उसका उत्तरदायित्व होगा? आप तो हित के लिए कर रहे हैं और उसका अहित हो जाए तब कौन उत्तरदायी होगा? बड़ा शौक चल रहा है, हम चिल्ला रहे हैं। अपना मंत्र बताना नहीं चाहिए और जहां तक संभव है हर एक से पूछना भी नहीं। शिष्य भाव उत्पन्न जिस दिन तुम्हारे अंदर हो जाएगा उस दिन गुरु तुमको यार ढूंढते हुए आएगा, तुमको कहाँ ढूंढना पड़ेगा, अपने आप खड़ा हो जाए किसी में, आओ। भगवान की जय। हमारे जैसे तो कहीं की महापुरुषों की परंपरा उपलब्ध होगी वही रहे, मेरी कहाँ सामर्थ्य आ जाना, लेकिन बात ये आ जाना तो हम आ गए और फिर वही अब आप जानो आप जाने। जिनमें इस तरह का समर्पण भाव है मुझे आप लोग बाध्य मत करना, क्योंकि मैं नाम बताऊंगा नहीं, आप चाहे कितना पूछो। लेकिन एक सच्ची घटना हमने कभी पढ़ी थी महाभारत में, एकलव्य के बारे में। एकलव्य को दुर्वासा द्रोणाचार्य जी ने प्रत्यक्ष में कोई विद्या नहीं दी, लेकिन एकलव्य में गुरु शक्ति है, शरणागति है। गुरु अत्यंत कृपा करके अत्यंत प्रियतम शिष्य अर्जुन को विद्या नहीं दे पाए, जो केवल शरणागति के कारण एकलव्य को प्राप्त हुआ। अब इसलिए मुझे अपना अनुभव दोहराना पड़ रहा है, वरना ये चीज़ प्रकट करने वाली नहीं है। और हम आप लोग सब जानते हैं कि हम अपनी महिमा प्रकट करने के लिए कहेंगे बड़ों के सामने, तो हमसे बढ़िया देवानाम प्रिय और कौन होगा। लेकिन उस एकलव्य वाले सत्य का प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने आए, जो कि और ही अपने आप में वो स्वयं बहुत बड़े महापुरुष हैं और हम उनका हृदय से आदर करते हैं। बड़ी कठिनाई है, ये महापुरुष तो ऐसे हैं कि इनके सिर पे हमको चरण न उठाना पड़े तो हमको शायद भूख प्यास भी ना लगे,
लेकिन हम नाटक ऐसा करते कि हमको फिर उस तरह का नाटक निभाना पड़ता है। हमारे हृदय का हार हम जाने व्यवहार, ठीक है नाटक करना। तो बहुत बड़े हम उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते हैं, लेकिन उन्होंने हमको आके बताया, महाराज आपका मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ, आपने हमको ये विद्या प्रदान की। और जब दिखाया हमको आश्चर्य हुआ, विश्वास करो हमको आश्चर्य हो गया, इनको ये विद्या कैसे मिल गई, तो महाराज आप ही ने दी हमको। और वो विद्या वो कभी हमको बड़े भगवान का अनुग्रह, मैंने कहा ना हमारा ठाकुर जी के सबसे दुलारे होने के कारण सबसे बिगड़ैल हैं जो भी हैं, तो वो जो विद्या की बात कर रहे थे हमको वहाँ सिखाया गया था पहले वाले नाटक, और अब तक उसका कोई हमको ना तो किसी ने जिज्ञासा प्रकट की और ना कुछ हमको लगा। वो विद्या हमने अभी तक किसी को पता ही नहीं होगा कि मेरे पास है वो विद्या, और उनको करके दिखा, हमको आश्चर्य हुआ। तब हमको लगा ये इनका शिष्यत्व है जिसने हमारे अंदर से उस विद्या का आकर्षण कर लिया है। गुरु का कोई महत्व बात नहीं है, शिष्यत्व का प्रत्यक्ष कठिनाई है कि मैं नाम प्रकट नहीं करना चाहता हूँ, तो होता है अगर हमने शिष्यत्व है। और जैसा कहा गया है कैसा संकल्प लेके गुरु शक्ति की है आपने, कर्म वही है, लेकिन कर्म के पीछे आपका संकल्प क्या है, क्रिया वही कहना चाहिए, ठीक। क्रिया वही दृष्ट होने पर भी संकल्प क्या है उसके अनुसार कर्म होता है और तदनुसार कर्म फल। किस दृष्टि से शक्ति कर, अब कैसे कैसे लोग हमारे पास परिचय देने आते अपने गुरु जी का, हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो गुरु की महिमा से उनका कोई तात्पर्य नहीं है, अपनी महिमा से तात्पर्य। महाराज में उतने बड़े महाराज के चेहरों जरा मेरा ध्यान से मेरा ख्याल करना। तो हमारा प्रार्थना करने का, ये स्पष्ट करने का तात्पर्य क्या है कि एक मंत्र दिया गया है थोड़ी देर के लिए, और मंत्रों के लिए भी कुछ विधान है कि प्रणव वाले मंत्र के जप की विधि क्या है और प्रणव से रहित